भूतिया रास्ता कहानी की शुरुआत एक छोटे कस्बे से होती है जिसका नाम था रामगढ़। यह कस्बा चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। कस्बे के लोग शांतिप्रिय थे, मेहनत करते थे और अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। लेकिन रामगढ़ की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यहां से शहर तक जाने का जो मुख्य रास्ता था वह पुराना पहाड़ी रास्ता कहलाता था। यह रास्ता दिन में भी अंधकारमय लगता था क्योंकि उसके दोनों ओर घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं आसमान से मिलती हुई प्रतीत होती थीं। लोगों का मानना था कि यह रास्ता भूतिया है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते उस रास्ते पर सूरज ढलने के बाद मत निकलना वरना लौट कर आना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को डराने के लिए भी माताएं इसी रास्ते का नाम लेती थीं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां अजीब आवाजें सुनी, रहस्यमयी परछाइयां देखीं और कुछ तो वापस ही नहीं लौटे। लेकिन समय के साथ शहर जाने की मजबूरी बढ़ी। शिक्षा, इलाज, नौकरी सबके लिए कस्बे के लोगों को उसी रास्ते का सहारा लेना पड़ता। इसलिए डर के बावजूद कई लोग मजबूरी में उस पर चलते। धीरे धीरे यह डर एक रहस्यमयी कहानी का रूप ले चुका था। नौल पहला सफर, कहानी का असली मोड़ तब आया जब अजय, कस्बे का एक युवा, अपने दोस्त की शादी में शामिल होने शहर जाने के लिए उसी भूतिया रास्ते पर चला। अजय पढ़ा लिखा था और वह भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। गांव के लोग उसे रोकते रहे लेकिन वह हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब अंधविश्वास है। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अजय ने अपने कंधे पर बैग टांगा और पुराने रास्ते की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसने कदम रखा, चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। जंगल की गहराई में झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं, पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थीं और लगता था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। अजय ने मन ही मन हिम्मत बंधाई और चलता रहा। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे लगा कि उसके आसपास किसी के कदमों की आहट है। वह रुका, पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद मेरा वहम है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, यह आहट तेज होती गई। अचानक पेड़ों के बीच से एक धुंधली सफेद परछाई निकली और उसके सामने खड़ी हो गई। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें मली लेकिन परछाई वहीं थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय ने डरते हुए पीछे हटना शुरू किया। उसके कदम लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक सब कुछ गायब हो गया। अजय पसीने से तरबतर था। उसने खुद को संभाला और बोला, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और किसी तरह शहर पहुंच गया। शादी में उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई लेकिन सब हंस पड़े। उन्होंने कहा, तू डर गया था, बस तेरा दिमाग खेल कर रहा था। अजय ने भी खुद को यही समझाया और मामला खत्म कर दिया। नाराज दूसरा किस्सा कुछ दिनों बाद गांव का ही एक और युवक, राकेश, रात में उसी रास्ते से गुजरा। उसके साथ एक घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। राकेश शहर से देर रात लौटा था। जब वह रास्ते पर पहुंचा तो घना कोहरा छा चुका था। सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे लगा कि सड़क पर दूर कोई बस खड़ी है। उसने सोचा शायद कोई पब्लिक बस खराब हो गई होगी। वह धीरे धीरे बस के पास पहुंचा। बस पुरानी और टूटी फूटी थी। अंदर से हंसी और गाने की आवाजें आ रही थीं। राकेश को अजीब लगा, इतनी रात में कौन लोग यहां मस्ती कर रहे हैं। उसने हिम्मत करके बस के अंदर झांका। बस की सीटों पर दर्जनों लोग बैठे थे। सब सफेद कपड़ों में थे, चेहरों पर अजीब सी मुस्कान। जैसे ही राकेश ने भीतर कदम रखा, पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। सबकी आंखें उसकी ओर घूम गईं। ठंडी हवाओं का झोंका आया और राकेश का शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि उन सबके चेहरे धीरे धीरे सड़ने लगे, आंखें लाल हो गईं और उनके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगीं। राकेश डर के मारे चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ। वह किसी तरह गांव पहुंचा लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था।
और उसकी हालत खराब थी। उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई। अब लोगों का विश्वास और गहरा हो गया कि यह रास्ता सचमुच भूतिया है। तीसरी घटना रास्ते का। खौफ इतना बढ़ गया कि लोग दिन में ही वहां से गुजरते थे और रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में शादी का बारात निकलना था और शॉर्टकट के लिए उसी रास्ते का चुनाव करना पड़ा।